तो देखिए पॉलिटिकल दूसरी क्लास इसके पहले आपको बता दिए हैं, इसके पहले आपको बता दिए क्या क्या बता दिए हैं। देखिए आपको बताए हैं भाग हम लोग का कितना है, हम लोग के संविधान में भाग 22 है, 22 है। अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद अनुच्छेद 295 है। अनुसूची कितनी है, 12 है। कितना है, अनुसूची कितना है, 12 है। 12 को आपको खत्म कर दिए हैं। पहला अनुसूची राज्य अनुसंघ, दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि आपका, दूसरा कहता है वेतन, वेतन तीसरा कहता है शपथ, शपथ के बाद चौथा क्या कहता है, चौथा क्या कहता है राज्यसभा में कितना सीट, पांचवा में एसटी एसटी, छठा में आपका, छठा में आपका क्या है, छठा में आपका भूमिका खत्म करना, सतों में आपका, सतों में आपका क्या है, आपका अनुसूची पूरा अच्छा से बता दिए हैं। अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके देखिए महाराज। देखिए पहला में क्या है, पहला में आपका, पहला में राज्य संघ, तीसरा में वेतन, तीसरा में शपथ, चौथा में राज्यसभा में कितना सीट, पांचवा में राष्ट्रीय एसटी, छठा में पूर्वोत्तर राज्य, सातवां में शक्ति विभाजन, आठवां में आपको बताए हैं भाषा, भाषा, उसके बाद नौवा में बताए हैं, नौवा में बताए हैं, नौवा में बताए हैं आपका, नौवा में क्या बताए हैं, नौवा में आपको बताए हैं, नौवा में भूमि सुधार, भूमि सुधार से आपको हटा कर दिए भूमि, जो 10वां में दल बदल, 11वां में है पंचायती राज, 12वां में है आपका नगर निगम। अब बताने वाले हैं आपको राज्य और संघ, उसके क्षेत्र, राज्य और संघ, संघ और क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से लेकर भाग 1 कहता है राज्य और संघ, भाग 1 पूछेगा संविधान का पहला भाग क्या है, राज्य और संघ, उसका क्षेत्र। पहला कितना, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। देखिए पहला कहता है, पहले आपको कहता है भारत राज्यों का संघ है। इसके पहले आपको बता दिया अनुच्छेद 1 कहता है भारत एक राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। संघ मतलब बता दिए हैं आपको अनुसूची में, क्या संघ मतलब क्या होता है। अभी कितना है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। किसी में से एक में से भी, इसमें से एक भी हटना चाहे तो हट नहीं सकता है। क्या नहीं कर सकता है, हट नहीं सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 2 कहता है, अनुच्छेद 2 कहता है, अनुच्छेद 2 कहता है कि, अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद, संसद, संसद चाहे तो विदेशी राज, संसद चाहे तो विदेशी राज, विदेशी राज को मिला सकता है। अनुच्छेद पहला कहता है कि राज्य संघ आपको बता दिए हैं, राज्य आपकी अभी 28 को है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितना है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद अनुच्छेद 2 कहता है कि राज्य संसद के पास इतना पावर है कि किसी विदेशी राज्य को अपने मिला सकता है, किसी विदेशी राज्य को मिला सकता है राष्ट्रपति से बिना पूछे, राष्ट्रपति से बिना पूछे एकदम बहुमत होगा, 50% से एक वोट ज्यादा होगा, किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकता है। जैसे 16 मई 1975 को सिक्किम को मिलाए थे हम लोग, क्या किए थे, सिक्किम को मिलाए थे, सिक्किम को मिलाए थे। देखिए सिक्किम को मिलाए थे, सिक्किम को अगर राष्ट्रपति कुछ बोलेंगे तो रोक तो उन पर महाभियोग लगा के हटा दिया जाएगा। अगर इस काम पर रोक लगाए तो उन पर लगेगा महाभियोग, महाभियोग के चलते राष्ट्रपति अपना पद खो देंगे। इसलिए उनको अच्छा है कि अनुच्छेद 2 पर काम कर रहा है संसद, तो उसे रोकिए मत। क्यों, क्या कर रहा है, विदेशी राज्य को मिला रहा है। जैसे 16 मई 1975 को सिक्किम मिला, अगर चाहे तो हम लोग पीओके भी मिला सकते हैं। संसद चाहे, अगर वहां के लोग चाहे कि आप अच्छा से जिंदगी बिताना है, भारत के साथ रहना है, तो मिला सकते हैं हम लोग। देखिए जब तिब्बत पर हमला किया चाइना वाला, जब तिब्बत पर हमला किया चाइना वाला, जब तिब्बत पर हमला किया चाइना वाला, तो अब तक एकदम पूरा तिब्बत पर हमला किया, तिब्बत पर हमला किया। वहां के जो दलाई लामा, दलाई लामा एक पद होता है, क्या होता है, धर्म का एक पद होता है। दलाई लामा किसी का नाम नहीं होता है, दलाई लामा किसी का नाम नहीं होता है। जैसे ब्राह्मण एक पद है आपका, ब्राह्मण, पंडित आपका पद है, हाफिज ये भी अच्छी है, ज्यादा अच्छी होगा। एक पद होता है दलाई लामा का। वो क्या किए कि एक के बाद हमला किया तिब्बत पर, जहां वहां के लोग थे इतना मार मारा, इतना मार मारा, उसके बाद छीट के रख दिया, छीट के रख दिया। अंगूर के जैसे गुच्छा में रहता है उसको छीट के रख देता है, वैसे ही छीट के रख दिया। एक को उठाया, एक परिवार को उठाकर कहीं चाइना के दूसरे शहर में भेज दिया, उसी परिवार के दूसरे आदमी को दूसरे शहर में भेज दिया, उसी परिवार के तीसरे आदमी को बीजिंग में भेज दिया। पूरा छीट के रख दिया, एक जगह रहने नहीं दिया, न एक जगह रहेंगे, न विद्रोह करेंगे। इसलिए
जब कब्जा किया तिब्बत पर तो पूरा डरा गए सिक्किम वाले डरा गए, कहे कि बाप रे बाप, लग रहा है कि हम पर भी हमला करेगा। तो इससे अच्छा है चाइना के चिंग चैंग अच्छा बोलने से अच्छा है कि भारत के साथ रह जाए। किसके साथ रह जाए? भारत के साथ रह जाए। जो 16 मई 1975 को हम लोग सिक्किम को मिला लिए। क्या किए? सिक्किम को मिला लिए, सिक्किम को मिला लिए। ठीक ऐसे ही हम लोग अब पाकिस्तान को मिलाएंगे। अब पाकिस्तान को मिलाएंगे और चाइना के डिजाइन से मारेंगे पीटेंगे, और उसके बाद बिहार में लिया के रोपनी, गेहूं कटनी, भैंस चरौनी सब कराएंगे उससे। किससे? पाकिस्तान से। तभी ना सुधरेगा। अनुच्छेद 3 कहता है किसी राज्य का किसी राज्य का किसी राज्य का क्षेत्र परिवर्तन किया जा सकता है। किसी राज्य का अनुच्छेद 3 कहता है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अनुच्छेद 3 कहता है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाया या घटाया जा सकता है। बढ़ाया मतलब प्लस लिख देते हैं, माइनस। किसी कहता है तीसरा का अनुच्छेद कि किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाया या घटाया जा सकता है। बढ़ाया या घटाया जा सकता है। किसके हाथ में है? संसद के हाथ में। एक राज्य से दो राज्य बना सकता है, दो राज्य को एक राज्य मिला सकता है। जैसे बिहार से झारखंड अलग हो गया, बिहार अलग हुआ, मध्य प्रदेश अलग हुआ, सब क्या हुए? अलग अलग हुए। किसके चलते? संसद चाहेंगे तो। संसद चाहेंगे, जैसे पेप्सू था। क्या था? पेप्सू था। पेप्सू पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट, पंजाब ईस्ट पटियाला जैसे पंजाब ईस्ट पटियाला को तोड़ के अलग अलग 5 को राज्य बना दिए। पेप्सी को तोड़ के जैसे हरियाणा के बाद पंजाब के बाद उसके बाद चंडीगढ़ के बाद हिमाचल प्रदेश। पेप्सू एक राज्य था पहले, जिसको पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट कहते थे। उसमें से 5 राज्य बना। क्या किसने किया? संसद ने किया। किसने किया? संसद ने किया। संसद के पास इतना आदेश होता है। और उसके बाद चौथा अनुच्छेद कहता है कि ये दो संसद अनुच्छेद 2 और 3 पर काम कर रहा है तो राष्ट्रपति हस्तक्षेप न कीजिए, नहीं तो आप पर लगेगा महाभियोग। आप पर लगेगा महाभियोग, आपको पद से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए 2 और 3 पर संसद काम कर रहा है तो आपको रोकना नहीं है। क्या नहीं करना है? रोकना नहीं है। किसमें कहा गया? अनुच्छेद 4 में। तो अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्य एवं संघ। भारत राज्यों का संघ है। इसके बारे में अधिक जानकारी आपको अनुसूची 1 में मिलेगी। दूसरा क्या कहता है कि भारत के संसद चाहे तो किसी विदेशी राज्य को मिला सकते हैं। जैसे हम लोग 16 मई 1975 को सिक्किम को मिलाए थे। अभी चाहेंगे, अभी संसद तैयार हो, वहां का लोग पाकिस्तान के कुछ अच्छा लोग तैयार हो कि हम मिलना चाहते हैं तो उनको भी मिला देंगे। अनुच्छेद 2 कहता है। तीसरा कहता है कि भारत के जो राज्य है अंदर, उसको तोड़ा जा सकता है। एक राज्य से 2 राज्य बनाया जा सकता है। अगर जरूरत पड़े तो 2 राज्य को एक राज्य बनाया जा सकता है। उसका क्षेत्र बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, नाम बदला भी जा सकता है। सब किसके हाथ में? संसद के हाथ में। किसके हाथ में? संसद के हाथ में। ये आपका भाग 1 खत्म हो गया। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 खत्म। आपको देखिए अनुसूची 12 को बता दिए हैं, अनुच्छेद 4 को खत्म, भाग 1 खत्म। अब बता रहे हैं भाग उसके बाद कुछ इसमें जानकारी है, उसको बताते हैं।
ये आपका भारत हो गया। देखिए, जब हम लोग का देश आजाद हुआ तो उस समय ऐसे नहीं था कि 28 गो राज्य, 8 कुछ केंद्र शासित प्रदेश बसाना है, शासन करना है। बहुत उस समय बेकार स्थिति थी। उस समय 4 वर्गों में पूरा देश को बांट के रखा था। 4 वर्गों में देश को बांट के रखा था। ए बी सी डी 4 गो राज होता था। 4 जगह के 4 गो राज करते थे लोग। जैसे ए हो गया जहां अंग्रेज खुद शासन करते थे, जहां अंग्रेज खुद शासन करते थे। यहाँ पर देखिए, ये जितना यहाँ पर राज जो आएगा वो सब ए में आएगा। ये यहाँ पर खुद अंग्रेज शासन करेंगे। कौन करेंगे? अंग्रेज खुद करेंगे। बी जहाँ के अंग्रेज की एकदम अच्छा, अंग्रेज की एकदम जी हजूरी करने वाले, जैसे जूनागढ़ का, जैसे हैदराबाद का। अंग्रेज कोई बोले कि हाँ कल कल 32 तारीख है तो कहे हाँ हाँ 32 तारीख है, 32 तारीख है। जो जी हजूरी करते थे, जो उनके चाटुकदारी करते थे, वफादार थे, उनको रखे थे बी में। किस में रखे थे? बी में। वहां पर पर्सनली स्टेट, वहां पर खुद शासन नहीं करते थे, किसी दलाल को, दलाल तो नहीं लेकिन किसी चाटुकदार को, वफादार को बैठा देते थे। जैसे जूनागढ़ आपका हो गया, जूनागढ़, हैदराबाद आपका हो गया, जम्मू कश्मीर, ऐसी जगह पर ए थी, बी थी। और उसके बाद सी में कमिश्नरली स्टेट। यहाँ पर अंग्रेज जो अच्छा शहर था, जहां पर औद्योगिक थी, वहां पर खुद राज करते थे। क्या करते थे? खुद राज, खुद वहां पर रहते थे। जैसे लुधियाना, मुंबई, लखनऊ 10 थे। उसके बाद डी में केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान निकोबार जो थे वहां पर थे। उसके बाद देखिए, ऐसे थी, ऐसे बांटा हुआ था देश, ऐसे बटा हुआ था देश। कैसे बटा था? ए बी सी। ए में थी आपका 9 राज, उसके बाद बी में भी 9 राज, सी में भी, बी में भी 9 राज, सी में भी 9 राज, डी में 10, डी में 10, डी में सॉरी सी में 10, 9 गो आपका। उसके बाद ऐसे बटा हुआ था। कैसे बटा हुआ था? ए बी सी। ऐसे नहीं था कि 28 गो राज, 8 गो केंद्र शासित, ऐसे नहीं था। उसके बाद देश बंटवारा हुआ तो ऐसे था। उसके बाद देसी रियासत थी, देसी रियासत। कैसे थी? देसी रियासत। 13 गो देसी रियासत उधर चला गया अंग्रेज के साथ। अब 552 गो हम लोग के साथ रह गया। सरदार पटेल 552 देसी रियासत को मिलाने का जिम्मा मिला, जिसमें उनका सहयोग किए बीपी मेनन। किसने? बीपी मेनन। किसने किया था? बीपी मेनन। अंग्रेज देखिए कितना हरामी थी। अंग्रेज के मतलब, अंग्रेज बहुत हरामी होते हैं। जब देश आजाद हुआ, हम लोग का देश जब आजाद हुआ तो उस समय क्या किए? देश आजाद भी, बंटवारा भी कर दिए, आजाद भी कर दिए, बंटवारा भी कर दिया। उधर पाकिस्तान दे दिया, इधर हिंदुस्तान। उसके बाद हिंदुस्तान में बोल के गए थे, जो राजवा था, कुछ अंग्रेज के चाटुकदार थे, उनके बोल के गए थे कि सुनिए, आपको भारत में रहना है तो भारत में रहिए, आपको पाकिस्तान में रहना है तो पाकिस्तान में रहिए। अगर अपना राज, अपना देश बनाना चाहते हैं तो भारत में रह के अपना देश बना सकते हैं। वाह रे वाह! वो कभी चाहते नहीं थे कि भारत एक हो। पहले तो उसको साइड कर दिए, पाकिस्तान को। उसके भारत में भी बोल के गए थे कि आपको रहना होगा भारत में तो रहिए, पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं तो पाकिस्तान में मिल जाइए, अगर अपना देश बनाना चाहते हैं तो अपना देश बना लिए। सरदार पटेल तो एकदम, जब बोले कि सब किसी को देसी रियासत 552 के पास पत्र लिखे कि सब मिल जाइए भारत में, हम लोग आपका सहयोग करेंगे, ठीक से रखेंगे। उसमें से 549 को आराम से मिल गया। जैसे महाराष्ट्र में थे सिंधिया लोग, बोले कि नहीं, हम लोग कुछ शर्त होगा। बोले कि बताओ बताओ। सरदार पटेल बोले बताओ बताओ। तो हम लोग के महल दे दीजिएगा। जमीन तो अनुसूची कहता है क्या? अनुसूची 7 कहता है कि जमींदारी खत्म, पट्टा बना के सब दान कर दिए, बस हम लोग का महल रहने दीजिए। तो सिंधिया लोग भी मान गए, केवल उन लोग का महल दे दिया गया। जैसे ज्योतिराज सिंधिया,
है, उनका महल अभी भी है। तो 549 को मिल गया और 3 को ड्रामा करने लगा। 3 को मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसमें से एक था आपका एक था जूनागढ़, दूसरका में था आपका जम्मू एंड कश्मीर, तीसरका में था आपका हैदराबाद, तीसरा में था हैदराबाद। ये एकदम अंग्रेज का जी हजूरी करने वाला था लोग, अंग्रेज का। उस पे से अंग्रेज बोल के गया था कि आपको जो मन करिए वो कीजिए, आप भारत में रह सकते हैं, पाकिस्तान में मिल सकते हैं, अपना देश बना सकते हैं। ये मिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे लोग। कितनों सरदार पटेल कहते मिल जाइए, अच्छा है, भारत में रहिएगा, ठीक से रहिए। कहता ना, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। सरदार पटेल ने इसको तो देखिए, जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, राजा हरि सिंह। उसका एक पीएम था, उसका मंत्री था शेख अब्दुल्ला, अभी उसका खानदान चल रहा है जम्मू कश्मीर में। हरि सिंह को समझाता था, महाराज भारत में काहे मिलेगा, किसी देश का मुख्यमंत्री होने से, सॉरी, जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। हरि सिंह उनका मंत्री था शेख अब्दुल्ला, अभी उसका खानदान जिया है वहां पर, अभी नेता है उसका खानदान के। वो सिखाता था क्या शेख अब्दुल्ला महाराज हरि सिंह को, राजा को, कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने से अच्छा है कि अपने छोटे से देश के हम लोग प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, हम लोग जम्मू कश्मीर के एक अच्छा सा देश बनाएंगे, और उसका राष्ट्रीय चिन्ह रखेंगे बकुला छाप। क्या रखेंगे? बकुला छाप। चढ़ाता था, बकलोल थे हरि सिंह, इनको चढ़ाता रहता था, महाराज काये भारत में मिलिएगा, ना मिलिए, किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने से अच्छा है कि अपने देश का प्रधानमंत्री हम लोग बनेंगे, कि हर किसी से डरेंगे। अंग्रेज बोल के गया है कि हम लोग अपना राज्य बना सकते, अपना देश बना सकते हैं, काहे डरा रहे हैं। सरदार पटेल तो एकदम हो गए इधर से। तब तक नेहरू बोले कि छोड़िए, आप जम्मू कश्मीर को छोड़िए, हम देख रहे हैं, आप चल रहे 2 को देखिए। किसको? हैदराबाद को और जूनागढ़ को। हैदराबाद का निजाम था, निजाम के पास गए तो बोले कि नहीं, हम नहीं मिल सकते, हम पाकिस्तान में मिलेंगे। निजाम हैदराबाद के पास पैसा था उस समय, अपना सेना था, उसके पास सैनिक थे, उसके पास वहीं से निकला था, हैदराबाद से निकला था कोहिनूर हीरा ककतिया वंश में, जो आपको इतिहास में बताएंगे। पैसा था, उड़ रहा था, वो जबरदस्ती किए। सरदार पटेल फर्ज ने यूएनओ में फोन कर दिया, 1945 में यूएनओ का स्थापना हुआ था। यूएनओ से फोन आ गया, कहा गृह मंत्री जो थे सरदार पटेल, का जी आप हैदराबाद को जबरदस्ती मिला रहे हैं, ये तो इनका दिमाग खराब हो गया। यूएनओ बोला कि आप सेना नहीं ले जा सकते हैं वहां पर। अब तो और दिमाग खराब हो गया, कैसे हैदराबाद को मिलाए। हैदराबाद के निजाम सीधे कह रहा था कि हम मर जाएंगे लेकिन भारत में नहीं मिलेंगे। सरदार पटेल कहा कि अब लगता है कि इसको मरना ही पड़ेगा। सरदार पटेल सेना को वर्दी उतरवा के, पुलिस के ड्रेस पहना के ऑपरेशन पोलो चलाए, ले निजाम उजाम वहां के लोग के ले पिटाई हुआ। तब बोले कि जो विरोध कर रहे थे, तब बोले कि नहीं भारत में मिलेंगे, सॉरी। सरदार पटेल बोले कि आप ही अभी बोल रहे थे कि आप मर जाएंगे लेकिन भारत में नहीं मिलेंगे, जीते भी मिल रहे हैं। कहा कि वो ऐसे ही बोल दिए थे, गलती से बोला गया था, भारत में रहेंगे, हम भारत में रहेंगे। कहा कि वो भारत में रह गया। उसके बाद यह तो हो गया 550, हैदराबाद मिल गया। अब चले गए जूनागढ़ में था मुस्लिम शासक, आज संख्या थी हिंदू की। उसके पास गए तो कहा कि नहीं, हम नहीं मिल सकते, हम तो पाकिस्तान में मिलेंगे। जूनागढ़ है, यहाँ पर रहता है, गुजरात के पास है। कहाँ है? गुजरात के पास। वो कहा कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। कहा कि वो पाकिस्तान में मिलेगा, कैसे जाइएगा पाकिस्तान में? कहा कि रास्ता से जाएंगे। तब तक इधर जनता को चढ़ा दिए थे, आपका राजा पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। पूरा लोग खिसिया गए, काहे मिलेगा। तब तक इसको पता चल गया, राते भाग गया। कहाँ? पाकिस्तान में भाग गया, अपना राजपाट सब छोड़ के। ससुरा कहता कि ठीक है, भारत मिल जाती, उसको भी कुछ महल वहल दे दिया जाता। रातों रात ही भाग गया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान पहुंच के फोन कर रहा है मंत्री के पास अपना, सुनो
राजपाट से अगर कुछ ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग हमारा 250 कुतवा लेते आना। ससुरा बकलोल, पूरा राजपाट छिना गया, तब कह रहा है कि हमको 250 कुतवा लेते आना। ऐसे ऐसे थे। अब देखिए 551 हो गया, वहां जनसम्मति से जूनागढ़ को मिला दिएगा, 551 हो गया। अब ड्रामा कर रहा था कौन, यहाँ पर जम्मू कश्मीर, यहाँ पर जम्मू कश्मीर एक आता मिलने का नाम ही नहीं दे रहा था। तब तक पाकिस्तानी अपने असली रूप में आए और सीधे हमला कर दिए जम्मू कश्मीर में। इधर तो पाकिस्तानी हमला कर दिए, हमला किए तो किए, पूरा मार काट किए। वहां पर से लड़की भेटाती थी तो एक उठा के एक आतंकवादी, शुरू से आतंकवादी है मत पूछिए, एक आतंकवादी उठा के 4 को लड़की को ले जाता था, कहता था इससे हम शादी करेंगे 4 को से। सुधर जाओ जी, सुधर जाओ, क्या करें। शुरू से उसके डीएनए में ही दोगलई है, उसके पाकिस्तान के डीएनए में ही दोगलई है। अरे मार काट किया, कब्जा करता कश्मीर पर ठीक था, लेकिन वहां का लड़की को एक आतंकवादी 4 को लड़की को ले जाके वहां पर गलत काम किया। तब तक हरि सिंह को लगा बाप हो बाप, ये तो हमको सिखा के शेख अब्दुल्ला मंगा दिया। ये तो बोल रहा था कि हम किसी छोटे राज का मुख्यमंत्री बनने से अच्छा है कि अपने देश के राष्ट्रपति बनिएगा, मुख्य प्रधानमंत्री बनिएगा। ये तो पूरा देख रहा है कि देश बचेगा ही नहीं, लग रहा है कि हमारे परिवार को भी उठा ले जाएगा आतंकवादी पाकिस्तानी। तो अब तक बोले कि नेहरू जी हम भारत में मिलना चाहते हैं। फोन किया, हरि सिंह आए यहाँ पर, एकदम साइन हुआ। साइन होते होते बोल रहा है कि हमको फिर से अब्दुल्ला सिखा रहा है कि महाराज कुछ कीजिए अपने लिए, कुछ मजबूर, भारत मजबूर है आपको मिलाने में, कुछ कीजिए, आपको अपने विशेष कुछ प्रावधान रखिए। नेहरू से बोला कि विशेष प्रावधान हमको रखिए, तो नेहरू बोले कि ठीक है महाराज, आप 370 में कुछ विशेष प्रावधान आपको जोड़ दिया जाता है, जिसमें सभी भारत के सभी कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होंगे। तब साइन किया, उसी में 370 में जुट गया कुछ विशेष प्रावधान, जो 2019 में खत्म कर दिया गया। कभी सोचा था कोई कि हट जाएगा? देखिए हटाने में कितना सहयोग था, कितना सहयोग था। वहां पर क्या था कि मुख्यमंत्री में लड़ाई हो गया, वहां पर मिल गठबंधन के सरकार था वहां पर, और गठबंधन अपने में मंत्रिमंडल बांटने में लड़ गया, कहा कि हम नहीं हम बनेंगे, लड़ गया। बताया गया है, संविधान में लिखा गया है, जब किसी राज्य में अगर बहुमत पूरी तरह नहीं होगी तो वहां पर लगेगा राष्ट्रपति शासन। और जैसे राष्ट्रपति शासन लगा, फट देना 370 आया संसद में, उनमें से विशेष प्रावधान को खत्म कर दिया। 370 नहीं हटा है, उसमें से विशेष प्रावधान हटा है, क्योंकि 370 ही बताता है कि जम्मू कश्मीर हम लोग का भारत से जुड़ता है, पाकिस्तान से जुड़ता हुआ बॉर्डर है, यही बताता है। 370 हट गया तो समझिए कि जम्मू कश्मीर चला गया, 370 नहीं हटा। और वो उस समय पाकिस्तानियों से लड़ने के लिए किसको दिया गया जिम्मा? उस समय दिया गया उस्मानी को, ब्रिगेडियर उस्मानी को जिन्ना ऑफर देता है कि आ जाइए, आपको पाकिस्तान को सेनापति बना देंगे। कहा कि नहीं सेनापति हमको बनना ही नहीं है, तुम अपने रखो, हम भारत में रहेंगे। भारत में से भेजा गया कि जाइए आप पाकिस्तानियों से लड़िए। वहां पर लड़के जहां तक घुसे थे, आज तक वहां से 1 इंच नहीं बढ़े हैं, उसके बाद वहीं पर तोप के गोला गिर गया, उस ब्रिगेडियर उस्मानी के बाद मर गए। नहीं तो आजाद भारत के प्रथम मुस्लिम जनरल होते, अध्यक्ष होते, सेना के अध्यक्ष, लेकिन छोड़िए मर गए। तो ऐसे हो गया 552 देशी रियासत को मिलाकर एक देश का निर्माण हुआ। क्या हुआ? 500 देशी रियासत मिलाकर एक देश का निर्माण हुआ। देशी रियासत को मिलाकर एक देश का निर्माण हुआ। अब 500 देशी रियासत को मिलाकर एक विशेष राज्य को एक देश का निर्माण हुआ। इसके बाद आता है कि अब पूरा देश में राज्य अब पूरा एगो देश बन गया। देश को चलाने में बहुत कष्ट होगा, परिवार एकदम बढ़ जाए, 50 100 200 एक के परिवार में आदमी हो जाए, उसको चलाना मुश्किल है कि नहीं? उसको बांटना, जिम्मा बांटना है कि बड़का बबुआ अलग, छोटका बबुआ अलग, बड़का बबुआ के हरिया अलग, छोटका बबुआ के कढ़ाई अलग, बड़का बबुआ के डरेरी ऊपर से, छोटका बबुआ के डरेरी ऊपर से, ऐसे ही देश का बंटवारा करना था। लेकिन हो कैसे?
देश में से राज्यों का बंटवारा हो कैसे? भाषाई आधार पर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सबके पास अपना अपना भाषा नहीं है। जैसे हरियाणा के पास हिंदी, उसके बाद मध्य प्रदेश के पास हिंदी, बिहार के पास भोजपुरी है लेकिन हिंदी का मान्यता है, उत्तर प्रदेश में हिंदी। तो ऐसे में करते तो पंजाबी, मराठी ये सब तो अलग हो जाते, लेकिन इन सब का क्या होता? नकार दिया गया। इसी पर दक्षिण भारत के पूरा जोर दिए होते, नहीं हम लोग भाषा के आधार पर होना चाहिए, होना चाहिए। पेट्टू रामनू बैठ के अनशन पर 56 दिन पर, कितना 56 दिन पर बैठ गए, और उसके 56 दिन पर मर गए। वो कह रहे थे कि भाषाई आधार पर हम लोग का आंध्र प्रदेश को बना लीजिए राज। और कहे कि कैसे हो सकता है महाराज, किसी के पास भाषा है नहीं है अपना खुद का, तो मर गए। तो पूरा वहां पर हंगामा हो गया आंध्र प्रदेश में कि बाप रे बाप, अंग्रेजवा से तो बिगड़ल ही बारह सौ, अंग्रेजवा से तो बिगड़ल ही 1200। अंग्रेजवा तो महात्मा गांधी अनशन पर बैठे थे तो ठीक करता था, बात मान लेता था, लेकिन इस तो हम ये सके देश आजाद कैला के बाद बात नहीं कर सकता, पूरा देश में हो गया। 1953 में, कब? 1953 में भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश की स्थापना हो गया। उसके बाद पूरा देश में विरोध हो गया, हमारो मराठी कहो हमारो होके के चाहिए, गुजराती कहो हमारो राज्य के होके के चाहिए। अब लो आने बिहारी देख रहा था कि केक बटेगा तो हमें, केक कटेगा तो हमें भी बटेगा। तब कहा नेहरू बोले अब चल फैजल अली को कि आप देखिए, उन्होंने कहा कि महाराज बड़ा रिक्सी काम है, हमको टाइम दीजिए। 3 साल का टाइम दिया गया। 3 साल बाद उन्होंने अपना रिपोर्ट दिए। रिपोर्ट में कुछ शर्त रखा गया कि भाषाई आधार पर आपको राज बनाए देंगे, लेकिन जिसको वो भाषा नहीं आएगा उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो 353 में गठन का निर्माण हुआ और 56 में रिपोर्ट दिए, जिससे 14 राज्य, 4 केंद्र शासित, 6 केंद्र शासित प्रदेश हुए और 7वीं संविधान संशोधन में जुड़ा गया फैजल अली आयोग। उसके बाद राज बना एमपी, बिहार, झारखंड। उसके बाद भी राज टूटे, 14 गो, 6 गो बना था उस समय। उसके बाद भी टूटा, पेप्सी भी टूटा। इसके बाद मिलेंगे भाग 2 में, तब तक ये नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।